नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद का मानसून सत्र आखिरकार एक फिर से बिना किसी काम के और उसका समापन हो गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और बिल्कुल उसी पैटर्न पर। लेकिन आज स्पीकर ओम बिरला अपना भाषण नहीं दे पाए, बल्कि वंदे मातरम हुआ और वंदे मातरम के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जरूर लोकसभा में, लेकिन पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि कोई भी काम हुआ ही नहीं। यानी उनको बयान नहीं देना था तो बयान उन्होंने नहीं दिया और प्रश्नकाल आगे चला ही नहीं अनिश्चित काल के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर फिर आज की इस कार्यवाही का मतलब ही क्या था? केवल वंदे मातरम के लिए क्या इस आज के दिन को बुलाया गया, सदन में सांसदों को बुलाया गया? देखते हैं किस तरीके से कार्यवाही स्थगित की गई है। लेकिन बाहर, सदन के बाहर विपक्ष की मांग अभी भी जारी है, उसको भी देखेंगे। पहले सदन की कार्यवाही देखते हैं कि आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है, वंदे मातरम और उसके बाद कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। और जिस तरीके से वंदे मातरम शुरू होता है और फिर उसके अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की सूचना देते हैं स्पीकर ओम बिरला, तो ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि यही पूरी तैयारी ही थी कि यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। चूंकि बैठते ही प्रश्नकाल शुरू हो जाता है, जैसे ही स्पीकर बैठेंगे प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा और तुरंत ये सवाल पूछा जाता कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने के आदेश, पैलेट गन से हमले करने के आदेश, वहां पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए थे, इसका जवाब दें, तो उसकी नौबत ही नहीं आई। स्पीकर साहब ने सीधे तुरंत जो है बिल्कुल तैयार होकर आए थे कि जैसे ही बैठूंगा वैसे ही कह दूंगा कि अब जाइए आप लोग घर। हाँ, मतलब आए स्पीकर साहब आए ही इसीलिए तय करके आए थे कि सदन नहीं चलने देना है। ये जुमला उनसे ही उधार लिया है, जुमला मैंने, कि आप तय करके आए सदन नहीं चलने देना है, आप तय करके आए सदन नहीं चलने देना है। सदन नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। रोज सत्ता पक्ष और विपक्ष तय करके आता था उनकी नजर में, और आज वही तय करके आ गए। तय करके आए, आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है। असली तो तय करके आज बिरला साहब आए थे कि सदन नहीं चलने देना है, क्योंकि मोदी जी को और अमित शाह जी को बुलाया है तो वो बोलने नहीं पाए कुछ, तो इसलिए मतलब अभी तक तो विपक्षी वजह से डरते थे मोदी जी शाह जी, अब बिरला साहब से भी डरना शुरू कर देंगे कि बिरला साहब बोलने नहीं देते मोदी जी को शाह जी को। बताइए, पर राहुल गांधी क्या तो माइक बंद कर देते, यहाँ वो सदन ही स्थगित कर दे रहे हैं। सदन ही स्थगित कर दे रहे हैं। गजब तमाशा है भाई, मोदी जी से अमित शाह जी से पता नहीं बिरला साहब की क्या दुश्मनी है। यानी अब ये अमित शाह ये बहाना बना सकते हैं कि भाई हम तो बोलने वाले थे, सदन की कार्यवाही स्थगित होगी, सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो इसलिए अब हम बोल ही नहीं पाए। तो दुश्मनी जो है बिरला साहब अब निभा रहे हैं, इसका मतलब शाह जी से, मोदी जी से। बताइए, दोनों बेचारे बोलने के लिए आए थे, जवाब देंगे विपक्ष को, और बिरला जी ने लोकसभा स्थगित कर दी अनिश्चितकाल के लिए। बिल्कुल, आज अनिश्चितकाल के लिए, वैसे भी आज आखिरी दिन था और आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन अब आखिर इस एक दो मिनट के लिए अगर क्या केवल वंदे मातरम के गायन के लिए आज सदन को बुलाया गया था, सांसदों को बुलाया गया था, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ, किसी ने कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ सीधे सीधे जैसे ही स्पीकर साहब बैठते हैं और तुरंत कह देते हैं कि अब जाइए, इस पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन सदन के बाहर वही नजारा आज भी। विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, चंदा चोर गद्दी छोड़, यानी जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुई है उस पर यहां चर्चा हो। और उधर सत्ता पक्ष के लोग भी नारे लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दे। अब किस बात का जवाब? राहुल गांधी किस कैपेसिटी से, क्या है जिस वजह से वो सदन में आकर जवाब देंगे? लेकिन ये देखते हैं कि क्या वहां पर किस तरीके से आज भी विपक्ष एकजुट होकर सरकार से इस पर जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर पर छात्रों के साथ उन पर हमले हुए हैं, उन पर जवाब की मांग कर रहा है कि आखिर हमलों के आदेश किसने दिए थे। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है संसद में बाहर, यह अभी भी चल रहा है।
ये वहां पर नारेबाजी हो रही है, चंदा चोर गद्दी छोड़ और चोरी कहीं और बोरी वहीं, चोरी कहीं बोरी वहीं। बहुत बिल्कुल रचनात्मक तरीके से वहां पोस्टर्स और बैनर्स बनाए गए हैं। शायद रामगोपाल यादव के हाथ में है एक बैनर या कोई और सांसद है। रामगोपाल यादव ही है। चोरी कहीं बोरी वहीं, बोरी वहीं, चोरी कहीं बोरी वहीं, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। और चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। ये आज नए तरह का, इसका मतलब ये नारे तो कई दिन से लग रहे हैं और ये नारे आए हैं वहीं से, जंतर मंतर से, जिस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे। लेकिन एक नारा नया यहीं आया जी हाँ, कि देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। जी हाँ, बिल्कुल ये नारा यहीं आया है। लेकिन उसका जो 56 इंच वाला है उसका तरीका बड़ा इस बार वो भी क्रिएटिव तरीके से। देखते हैं क्या नारेबाजी हो रही है और कैसे हो रही है। सदन में कामकाज नहीं हो पाया, देश की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। जो यहाँ मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और इसमें लाठीचार्ज हुआ है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। प्रदर्शन देख रहे हैं जो यहाँ मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और इसमें लाठीचार्ज हुआ है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लोग तमाम चीजों की लेकर तो ये यहाँ पर 56 इंच का छोटा बंदर सदन में आओ और अंदर आने की मांग कर रहे हैं। और ये सबके हाथ में अमलेंदु जी, ये जो खिलौने वाला बंदर जो उसको कहते हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑर्डर दे के मंगाया गया है। झोले वोले भी किसी कंपनी के दिख रहे हैं जो सामान पहुंचाती है। हाँ, झोले भी किसी कंपनी के दिख रहे हैं। अब झोले में से बंदर निकल रहा है समीर जी। अभी तक तो ये था ये, हाँ ये देखिए झोले में, हाँ सारे सांसदों को झोले से निकाल के बंदर बांटे जा रहे हैं। अब समीर जी अब देखिए बंदर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है देखने को कि बंदर जो हैं अब वो झोले में से निकाल कर बांटे जा रहे हैं। तो संसद के अंदर बंदर पहुँच गए हैं। 56 इंच का छोटा बंदर झोले में से निकला। अब ये बंदर झोला लेके फरार ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि झोला उठाने की बारी आ गई है। लग ऐसा ही रहा देश के अंदर जो माहौल बन रहा है। तो ये छोटा बंदर जो है ये झोला लेकर ना निकल दे। विपक्ष अब इस पे भी तुला हुआ है कि बंदर को झोला लेकर जाने नहीं देंगे। और ये वहां पर नारेबाजी और लगातार, और इधर बीच अब राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा का हम लोगों ने देखा कैसे बिल्कुल कुछ मिनट के भीतर वहां वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही दिन भर के लिए, दिन भर नहीं अनिश्चितकाल के लिए, चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन था। और उसी तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई। सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि आखिर जंतर मंतर पर वहाँ लाठीचार्ज के, पैलेट गन्स को चलाने के, वहाँ पर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए थे? लाठियों में जो कीलें लगी थी, कौन था वो? किसने कहा था उन लाठी की लगी हुई लाठियों को लाने के लिए? किसके आदेश पर ये सब हुआ था? और इस तरीके से, इस बर्बर तरीके से पीटा किसको जा रहा था? देश भर से जो तमाम जगहों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्र थे, अपनी मांगों को लेकर वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर राज्यसभा की कार्यवाही को भी देखेंगे, लेकिन सुनते हैं महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं इस पूरे, किस तरीके से सदन की कार्यवाही चल रही है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है। अभी तक तो हंगामे की वजह से, सदन के भीतर सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही थी। अब सत्ता पक्ष के लोग बाहर आकर भी नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जवाब में जो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, और सत्ता पक्ष आकर वहां पर नारेबाजी ताकि उनका भी अपना एक कंपटीशन बाकायदा चलता रहे कि अब सदन के अंदर नहीं तो अब सदन के बाहर। लेकिन सवाल यह है कि टैक्स पेयर्स का लाखों करोड़ों रुपया इस सारी चीज़ों पर क्यों बर्बाद किया जा रहा है? जब सदन नहीं चल रहा है तो इसमें जो चलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो लोग कर क्या रहे हैं? सुनते हैं महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं। कि कभी देखे हैं आप 12 साल से सत्ता पे बैठे हुए सरकार अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मुर्दाबाद बोल रहे पार्लियामेंट में। इनकी ये हालत हो गई है। इनकी ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन से आने से डरते हैं। सीढ़ी में बैठ के वो कल इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो कोई नाम निशाना नहीं है पूरा सेशन में। आज आखिरी दिन है और सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच की ये हालत हो गई है कि हमसे कंपटीशन करने वो आज सीढ़ी पे उतर आए।
आज उनके कंपटीशन करने सीढ़ी पे उतर आए, ये हालत हो गई है उसकी। तो सत्ता पक्ष का ये हाल हो गया है कि वो नारेबाजी प्रदर्शन का कंपटीशन करने के लिए सीढ़ियों पर और मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के सांसद। आखिर क्यों बैठे हैं? यहाँ विपक्ष की तो मांग है कि गृह मंत्री आए और प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं अमलेंदु जी महुआ मोइत्रा कि आज चूंकि गए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी गए और पहले दिन आए थे तो बाहर मीडिया से बात की, यानी 20 जुलाई को, तब से लेकर और आज केवल पहले दिन गए और आखिरी दिन गए, उसके बाद बीच में एक भी दिन संसद में प्रधानमंत्री नहीं दिखाई पड़े। हाँ, पहले दिन तो बड़ी मुश्किल से उनको निकलना पड़ा था वहां से, 20 जुलाई को मुश्किल से निकल पाए थे संसद से, 2 गाड़ियों से निकल पाए, वरना 20 गाड़ियां पीछे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, तो वहां से निकल गए। अब आज भी पहुंचे तो बस वंदे मातरम जो है बुदबुदाया, गाया नहीं बुदबुदाया, क्योंकि गा तो सकते नहीं, याद ही नहीं होगा, तो बुदबुदाया, होठ लाए और चल दिए निकल कर। गए थे भाषण देने के लिए, विपक्ष को खींचेंगे, एक अकेला सब पे भारी 56 इंच का छाती वाला, लेकिन वहां तो 56 इंच का छोटा बंदर जो था दिखाया जा रहा था। तो ये 56 इंच के छोटे बंदर ने इतना ज्यादा कमाल किया समीर जी कि आज प्रधानमंत्री से वंदे मातरम गा के और तो निकल लिए अमित शाह जी को साथ में लेकर। तो अब ये किस तरीके से संकट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन अब अगर संसद सत्र स्थगित हो गया अनिश्चितकाल के लिए, तो क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। तो इस्तीफे की मांग तो सड़कों पर चल रही है, लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर जिस तरीके से हुआ था उसी तरीके से अमित शाह के इस्तीफे के लिए भी शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो किया 20 जुलाई को अमित शाह ने जो करवाया, विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह के आदेश पर ही सब कुछ हुआ, ये बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है, गले में फांस की तरह फंस गया है ये। अब ये बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो गई है, तो या तो अमित शाह जी का इस्तीफा कराया जाए या नहीं कराया जाए। समीर जी, प्रियंका गांधी भी हैं समीर जी, वो भी कह रही है कि भाई ये 70 सालों में ये भी पहली बार हो रहा है कि विपक्ष जो मतलब सत्ता पक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। ये मतलब अजब गजब तरीके जो हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, ये तो देखा जा सकता है समीर जी कि अब मतलब नारेबाजी करने के लिए जो है आना पड़े जी सत्ता पक्ष को विपक्ष के खिलाफ। अब विपक्ष की वहां पर अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हो रही है, सरकार की जवाबदेही नहीं, सरकार से कोई जवाब न मांगा जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये जो सूत्रों के आधार पर जो खबरें पिछले 2-3 दिन पहले आ रही थी अमलेंदु जी की, गृह मंत्री तो आना चाहते हैं लेकिन उनको वैसा माहौल संसद में दिया जाए तो सीधे सीधे कह दे कि मुंह पर टेप लगाकर विपक्षी सांसदों को बैठा दिया जाए, तब हम आएंगे बोल। अच्छा ये पूछा जाए समीर जी, मतलब ये जैसे कहते हैं थूक कर चाटना जो कहावत है, ये उसको है, तो क्या आज विपक्ष ने लिखकर दे दिया था कि हाँ आपको ध्यान से सुनेंगे जी? आप क्यों पहुंच गए फिर सदन के अंदर? विपक्ष ने तो नहीं कहा था कि लिख कर नहीं दिया था, आप तो कह रहे थे विपक्ष जो है वो 2 बजे तक लिख कर दे दे स्पीकर को, तो हम जो है उस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष ने तो लिख कर नहीं दिया, तो आप क्यों पहुंच गए फिर? तो यानी एक तरह से देखा जाए कि आप खुद ही अपना जो है वो बेइज्जती करवा रहे हैं जी। या तो आप आज भी नहीं पहुंचते फिर, तो आज आप क्या बताने के लिए पहुंचे कि आप डरे हुए नहीं है? कल चूहा कहा गया आपको, तो चूहा जो बिल से निकल आया इसका मतलब अब आप इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, वरना फिर आप आज भी नहीं पहुंचते और पहुंचे तो आपको जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल, अगर आप सदन में पहुंचे ही थे तो फिर आप विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? बहरहाल क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनते हैं कि कैसे सत्ता पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर नारेबाजी करने के लिए विपक्ष अगर कर रहा है तो केवल उनको टक्कर देने के लिए कि हाँ हम भी नारेबाजी कर सकते हैं। जवाबदेही, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल सदन में आज वंदे मातरम गाने के लिए पहुंचे। एक बार फिर से देखते हैं कैसे राज्यसभा की कार्यवाही भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग वहां पर पहुंचे हुए थे तो क्या कुछ वहां हुआ केवल वंदे मातरम गाने के लिए? तो वंदे मातरम गाना तो स्पीकर साहब अपने कमरे में ही बुलाकर करवा लेते, सेंट्रल हॉल में बुला के करवा लेते, केशव कुंज में करा देते। संसद में आने की क्या जरूरत थी इसके लिए भी? भाई तो क्या मोदी जी किस संसद में केवल वंदे मातरम गाने या पहुंचेंगे और उसके बाद निकल लेंगे? बिल्कुल। तो वंदे मातरम भी तो रोज होता होगा संसद में, या पहले दिन और आखिरी दिन नहीं होता है? अब ये तो नई परंपरा नहीं राष्ट्रगान की थी, राष्ट्रगान की थी परंपरा, इसको तो कानून अभी बनाया गया है। बहरहाल सुन लेते हैं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। मैम, सरकार को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जबकि प्रोटेस्ट सरकार को जवाबदेह है, सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। हाँ, मैंने पहली बार ये देखा है, ये दृश्य
तो सत्ता पक्ष पहली बार देख रहे हैं हम लोग कि पहली बार सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है। और किसके विरोध प्रदर्शन कर रहा है? विपक्ष के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए कि विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो इसलिए विपक्ष के प्रदर्शन के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं भाई। अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुद्दा बताइए ना, क्या मुद्दा है? बिल्कुल। विपक्ष तो कह रहा है कि अमित शाह आकर जवाब दें कि 20 जुलाई को किसके आदेश पे हुआ। आपका मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी सदन में आकर जो है वो अमित शाह को सुने? सुनने क्यों नहीं आ रहे? सुनने क्यों नहीं आ रहे? इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी जाएगी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी कि राहुल गांधी अमित शाह का भाषण सुनने नहीं आ रहे हैं। अरे भाई जवाब देने आए अमित शाह ना, अमित शाह को भाषण देना कहीं भी आकर दें, केशव कुंज में दें, 20 अशोक मार्ग पर दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दें, कहीं भी जाके भाषण दें, देते ही हैं। लेकिन सदन के अंदर आएंगे, सदन के अंदर जवाब देना होगा और जो जिस काम की नौकरी कर रहे हो वो नौकरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ सवाल पूछने का काम विपक्ष का होता है और जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का होता है। विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता कि आप क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं अगर नियमों के खिलाफ है तो कार्रवाई हो, सदन के भीतर अगर नियमों के खिलाफ कर रहे हैं तो वो कार्रवाई हो, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जवाबदेही क्या है। वहाँ जवाब देने के लिए सरकार होती है। बहरहाल सदन, दोनों ही सदन, संसद के दोनों ही सदन आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। राज्यसभा को देखते हैं कैसे स्थगित की गई है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let them. तो यहाँ पर किस तरीके से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने के बाद वहाँ भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई अनिश्चित काल के लिए। लोकसभा की पहले ही, लोकसभा की तो मुश्किल से 1 मिनट भर चली होगी और ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब संसद किस लिए है? एक तो मानसून सत्र, जितने भी सत्र पिछले कई साल से हो रहे हैं लगातार ये सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और जब सत्र चल भी रहा है तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़रूरी बिल जो हैं उनको पास कराने की औपचारिकता निभाई जा रही है। पास उनको भी नहीं नियमों के तहत कराया जा रहा है, कोई चर्चा नहीं। कल ही अभी कितने बिल जो है बिना चर्चा के पास कर दिए गए। तो यानी एक तरीके से संसद की उपयोगिता ही जैसे खत्म करने की एक कोशिश की जा रही हो, या साजिश कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल 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 समझिए, ये साजिश ही कही जा सकती है कि संसद का सत्र चलने ही ना दो जी। ये एक तरीके से समझा जा सकता है कि संसद नहीं चले और सत्ता पक्ष जो है वो हंगामा करता रहे। आप समझिए पूरा सत्र जो है बीजेपी के हंगामे की भेंट चढ़ गया और कुछ भी काम नहीं हो पाया। हम टैक्स पेयर्स का पैसा जो है बीजेपी ने सब बर्बाद कर दिया और इसका वसूली जो है, अगर कोई कानून हो तो इसकी वसूली जो है बीजेपी के खाते से की जानी चाहिए। जो संसद की कार्रवाई पे इतना सब खर्च हुआ कि आपने सदन चलने नहीं दिया और जनता का अपमान किया और जनता के पैसे की बर्बादी करी, ये होना चाहिए। इस तरीके का कुछ भी होना चाहिए समझिए। बिल्कुल, ये कि किस तरीके से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है और एक तो सत्र छोटा है, उस छोटे से सत्र में कोई काम भी नहीं हो रहा है और इस तरीके से वहाँ हल्ला गुल्ला, और हल्ला गुल्ला कर कौन कर रहा है, ये सबसे हैरानी की बात है। सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्री वो सदन में आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, गोली चलाने का आदेश कौन दे रहा है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप नहीं आए और एक दिन आकर आप 2 एजेंसियों को कह देंगे कि हम तो तैयार हैं, विपक्ष हमको सुनने ही नहीं आ रहा है। विपक्ष किस तरीके से सुनने आए? क्या वो अपना मुंह बंद करके आएगा, मुंह पर वो मास्क लगा कर आएगा?
आप कब बोलेंगे? तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष चिंतित है, लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उनको सुनते हैं किस तरीके से सदन को चलाने की कोशिश हो रही है। मनोज झा को सुनते हैं। और ये वहां पर सदन अगर नहीं चल रहा है तो बाहर नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी करने के लिए सत्ता पक्ष के भी सांसद वहां पर जुट जा रहे हैं और पूरा मकर द्वार ही, जो संसद का मुख्य प्रवेश द्वार है, वही जाम कर दे रहे हैं। बिल्कुल पूरा प्रवेश द्वार जो है बंद जाम कर दे रहे हैं समीर जी। और अब विपक्ष के सांसदों से लड़ने के लिए पहुंच जा रहे हैं। आज फिर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी दोनों गुटों को अलग अलग करने के लिए। और प्रियंका गांधी सही सवाल उठा रही है, भाई ये 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष जो है वो आकर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहा है कि नेता विपक्ष जो सदन के अंदर आए, भाषण सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए, भाषण सुनने के लिए अमित शाह जी का। इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। गजब किस्म की भारतीय जनता पार्टी चीजें लेकर आ रही है। मोदी जी बेचारे जो है छोटा सा झंडा लेकर जो है वो मंगल मिलन में तिरंगा लहरा रहे हैं। देखिए कि वहां सांसदों को प्रवेश ही नहीं करने दिया जाए तो वहीं बैठ गए। एक बार इसको देखते हैं जरा, पूरे फुल स्क्रीन पर देखते हैं कैसे सत्ता पक्ष के लोग मकर द्वार पर बैठे हैं, जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार संसद का, और वहां विपक्षी सांसदों को आने ही नहीं दे रहे, पूरा रास्ता रोक रखा है। तो ये यहाँ पर प्रवेश द्वार को बिल्कुल बंद कर रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं सत्ता पक्ष के सांसद। और ये बाहर आप जो देख रहे हैं ये विपक्ष के सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, और ये इन जो तख्तियां लेकर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ और जो जंतर मंतर पर जो हुआ है उसका जवाब कौन देगा, गृह मंत्री सदन में आओ, इस तरह के वहाँ पर तख्तियों पर नारे लिखे हुए हैं। लेकिन गृह मंत्री सदन में आज कुछ क्षणों के लिए आए तो वंदे मातरम गाकर फिर चले गए। हाँ, वंदे मातरम गा के चले गए। प्रधानमंत्री उसमें वंदे मातरम से बहुत प्रेम है। प्रधानमंत्री जो है वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी वंदे मातरम गाते हुए थे, वो लाठी खाते थे अंग्रेजों की पुलिस की, तो इसलिए वंदे मातरम से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आज फिर वंदे मातरम गाने के लिए आ गए थे। वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान की उनकी यादें ताज़ा हुई थी। बचपन से ही वो वंदे मातरम गाना चाहते थे संसद के अंदर, तो संसद के अंदर वंदे मातरम गाने के लिए आए थे। क्योंकि बचपन से उनकी इच्छा थी कि वो संसद के अंदर जाके वंदे मातरम गाएं, तो इसी के लिए आए थे। पूरा वर्जन वंदे मातरम का गाएं और लोग उसको सुने। लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई जवाबदेही नहीं होगी कि आखिर छात्रों पर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कौन गोली चला रहा है, कौन उनको पीट रहा है, किसने आदेश दिया है कि, और नहीं किसी ने दिया है तो फिर उनको दंडित किया जाए, उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने बिना किसी के आदेश के वहां पर उन पर गोली चला दी। बहरहाल संसद में क्या जिस तरीके से सदन चल रहा है, दोनों ही सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, उसको लेकर क्या कह रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद हैं, सुन लेते हैं उनको। चर्चा भी नहीं हो पाई, बिल बेशक पास हुए लेकिन उत्तरदायित्व भी फिक्स नहीं हो पाया ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? फट्टे पे कील लगाने की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पैलेट गन की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का कोई मायने है? छोटा सा सवाल है इसका। तो यहाँ पर किसकी जवाबदेही है? और अगर जवाबदेही नहीं है तो फिर आप उसको लोकतंत्र क्या कहेंगे? लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है वो बताए, तो उसी को बताना है कि देश में क्या कुछ हो रहा है। अगर प्रदर्शन कर रहे छात्र, उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं तो क्यों बरसा दी जाती हैं? ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई थी, कौन सी समस्या वहां पर देश के लिए खड़ी हो गई थी जो उनके ऊपर लाठियां नहीं बल्कि कीलें लगे हुए डंडों से उनको मारा गया है और पेलेट गन से, यानी उन पर गोलियां चलाई गई हैं? तो इसका जवाब कौन देगा? यही बात कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा कि बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना जवाबदेही के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल समझिए, बिना जवाबदेही के लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये तो जो समझिए जनता मंतर पर बच्चे पहुंचे थे,
8वीं और 9वीं क्लास के वो भी सब कह रहे थे। तो एक 9वीं क्लास की बच्ची का तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, वो अपनी किताब लेके आई थी एनसीईआरटी की किताब, उसमें कह रही थी ये फला देखिए पेज नंबर 11 पर ये लिखा हुआ है कि लोकतंत्र जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। तो यही अकाउंटेबिलिटी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, पेपर लीक किसने कराया ये मालूम नहीं पड़ रहा। तो 56 इंच का छोटा बंदर जो आज सदन में नारे लग रहे हैं, समीर जी ये नारे तो लगे थे जनता मंतर पर, वहीं से आया था कि 56 इंच का छोटा बंदर पेपर लीक कर गया बंदर, बाल नरेंद्र। तो आज नारे यहाँ भी लगे। अब समीर जी प्रधानमंत्री को जो कल्चरल शौक लगा था बच्चों के नारों से, अब आज कौन सा शौक लगा होगा? आज तो समीर जी लगता है कि ये 11,000 वोल्ट का करंट लगा होगा कि संसद के अंदर जो है 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र नारे लग रहे थे और बंदर भी लेके आए थे। वहाँ तो बच्चे जो थे सिर्फ ढपली बजा के कह रहे थे बाल नरेंद्र, यहाँ तो लेकर आए बाकायदा बंदर और झोले में से निकालना, जिस झोले को लेके जाने वाले हैं बताया जाता है। तो ये तो बड़ा संकट हो जाएगा। अब कौन सा शौक लगेगा ये मालूम पड़ेगा। देखते हैं आज रात को 11 बजे कौन सी रील आती है। लेकिन केसी वेणुगोपाल, लेकिन अब तो लगता है कि रील से मन उछट गया। कल कह रहे थे कि ये बच्चों को कि सब बता रहे थे कि रील ज़्यादा मत देखा करो। हाँ तो अब इसीलिए 3-4 दिन में ही उनका नहीं इसीलिए मत देखा करो, क्योंकि अब जो रील जो आ रही है वो आ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें। रील में जब वो रील बना कर दे रहे हैं तो उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सवाल क्या आप यहाँ रील मत बनाओ, आपको जो करना है वो काम करो। सवालों से तो इतना डर लगता है कि सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए सदन में आते हैं और इंस्टाग्राम पर भी अगर सवाल पूछे जाने लेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब इंस्टाग्राम पर वंदे मातरम गाने तो आएंगे नहीं कि यहाँ सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, यही गा लें वंदे मातरम। तो वंदे मातरम तो सदन में ही गाया जा सकता है, सवालों के जवाब नहीं देने तो सदन में नहीं आते, वंदे मातरम गाने आते तो इंस्टाग्राम पे आएंगे तो वहाँ पे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि पूरा सत्र नहीं चल पाया, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, इनको जवाब देने होंगे। अमित शाह को सदन के अंदर आना पड़ेगा, यानी सदन स्थगित होने के बाद भी ये मसला खत्म नहीं हो गया। जब भी सदन चलेगा अमित शाह को सदन के अंदर आकर बताना पड़ेगा 20 जुलाई को किसके आदेश पे लाठी गोली चली। बिल्कुल मानसून सत्र भले ही उसका समापन हो गया, लेकिन सत्र जब दोबारा होगा तब भी ये जवाब देना पड़ेगा और ये संसद में उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जंतर मंतर पर किसके आदेश पर वहां लाठियां चलाई गई और गोलियां चलाई गई। सुनते हैं केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। What restriction? Why he is writing love letter to the honorable speaker? Defense minister was there completely in the house. Why don't he come to the house and tell whatever we want to tell to the members? Why is scared about all these things? He is writing a love letter to the honorable speaker. Home minister has to come to the house and tell the house, I want to discuss. I am ready to reply. But instead of that, he is hiding completely. The government is the only responsible for this house washout. They have different agendas, but people of India defeated that agenda. कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल कि सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है सदन के न चलने के लिए, और अमित शाह सदन के स्पीकर को प्रेम पत्र क्यों लिख रहे हैं? वे सदन में आकर सदस्यों से वो सब क्यों नहीं कहते जो वे कहना चाहते हैं? गृह मंत्री को सदन में आकर ये कहना चाहिए कि मैं चर्चा करना चाहता हूं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बजाय वो पूरी तरह से छिप रहे हैं। सदन की कार्यवाही न चल पाने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, उनके एजेंडे अलग अलग हैं, लेकिन देश की जनता ने उस एजेंडे को हरा दिया है और उनको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। यही कह रहे हैं राहुल गांधी के, कह जवाबदेही तय हो, और अगर ये आदेश गृह मंत्री ने दिया था तो फिर उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अभी तो जवाब देना पड़ेगा और जवाब में बात साबित होती है तो फिर इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचें वो कोशिश हो रही है, और उस पर विपक्ष के ऊपर टालने के लिए एक दिन कल अचानक आते हैं, अवतरित होते हैं और कह देते हैं कि मैं तो बोलना चाहता हूं, विपक्ष नहीं सुन रहा है। तो आप ये बाहर क्यों बोल रहे हैं? वही बात आप सदन में बोलिए ना जाकर। बिल्कुल वही बात सदन में बोलिए जो आप बाहर कह रहे हैं। भाई आपको सदन के अंदर बोलना चाहिए ना, जवाब तो सदन के अंदर मांगा जा रहा है। विपक्ष आपसे ये तो नहीं कह रहा है कि आप बाहर पर सदन की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दे दीजिए, मौलाना आयात की तरह जिन्होंने जामा मस्जिद सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया था। तो आपको कौन सुनेगा आपकी सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण देने को? भाई सदन के अंदर आइए, आकर जवाब दीजिए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप बने ही इसलिए गृहमंत्री इसलिए कि आपको विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं, संसद के अंदर आना है, तो आप सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल समीर जी है।
सीपीआईएम के सांसद हैं अमरा राम, वो कह रहे हैं कि 70 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि संसद में बिना चर्चा के बिल पास किए जाएं, लेकिन मोदी सरकार के दौर में ही संसद में बिना किसी बहस के कानून पास किए जा रहे हैं। और ये मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने से साफ इनकार। बिल्कुल यही बात वो भी कह रहे हैं कि अगर सदन नहीं चल रहा है तो इसके लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। और सब हैरानी की बात यह है कि सदन नहीं चल रहा है लेकिन बिल पास कर दिए जा रहे हैं बिना किसी चर्चा के। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। यानी आप पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, आप एक तरीके से उसका अपमान कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं। सुनते हैं सीपीएम के सांसद हैं अमरा राम क्या कह रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार शासक दल भारतीय जनता पार्टी है, जो जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। जिस तरह से बच्चों के साथ इनह्यूमन दमन करने का काम किया है, प्लेट गन चलाई है, स्टेन गन चलाई है, और जवाब भी नहीं देना चाहते, केवल ड्रामा करना चाहते हैं। इसलिए पूरा सत्र पहली बार देख रहा हूं मैं, तो मेरी जिंदगी में 70 साल की उम्र हो गई कि बिगैर चर्चा के संसद में बिल पारित नहीं होते थे, विधानसभाओं में हो जाते थे, लेकिन संसद में भी केवल मोदी सरकार है जो बिगैर चर्चा के कानून पास कर रही है। लेकिन एनडीए सरकार कर रही है, एनडीए के लोग सांसद आरोप लगा रहे हैं कि देखिए विपक्ष का दोहरा रवैया है। दिल्ली में प्रदर्शन को प्रदर्शन मानते हैं, रांची में जो छात्रों का प्रदर्शन नहीं, रांची में भी छात्रों का, अरे ये तो अफसोस है। मैंने 20 साल राजस्थान की विधानसभा में रहा हूं, सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है। सत्ता चला रहे हो या प्रदर्शन कर रहे हो, ये तो अपोजिशन का काम है। सरकार चलाने वालों का काम नहीं है कि वो प्रदर्शन करें, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शन करके और दूसरे काम करके। तो सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष कर रहा है, लेकिन अब आप कर रहे हैं तो क्या आप विपक्ष में आने का आप रिहर्सल कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों तक रहे हैं? अब तो 10-12 साल आपको हो गए हैं, आप क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? पहले करते थे, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री जी संबोधन करने लगे, उनको भूल गए कि अब मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन अब तो यहाँ पर बीजेपी के लोगों को 12 साल से ज़्यादा हो गया है सरकार में रहते हुए, लेकिन आप विपक्ष वाला रिहर्सल, विपक्ष का काम आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है। कह रहे हैं अमरा राम की मैं 70 साल का हो गया, 20 साल विधायक रहा, सांसद भी हूं, कभी ऐसा नहीं देखा कि सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हो और बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हो और सत्ता पक्ष इतना हंगामा कर रहा हो, ये अमरा राम कह रहे हैं कि ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है जी। और इसका मतलब अगर सत्ता पक्ष अगर इस तरीके से हल्ला गुल्ला करने लग जाए, हंगामा करने लग जाए, तो फिर आपके पास अब उस विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है, जनता के सवालों के जवाब नहीं है। आप तय कर चुके हैं कि अब आपको चले ही जाना है, तभी आप ये सब हंगामा करते हैं। बिल्कुल, यहाँ जरूरी मुद्दों पर चर्चा से लगातार सरकार बच रही है, लेकिन बिल पास हो जा रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उज्जवल रमण, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से सदन को चलाया जा रहा है और विपक्ष की बात तो सुनी नहीं जा रही है, विपक्ष पर हमले हो रहे हैं सदन के भीतर भी और फिर सदन के बाहर भी। यहाँ ये प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं ये दिख रही हैं, यहाँ पर मकर द्वार पर, संसद के प्रवेश द्वार पर सत्ता पक्ष के सांसद बैठ गए हैं, उन्होंने जाम कर दिया है उसको, और बाहर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर वो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर बैठे हुए हैं सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष के सांसद, उन्होंने उनका रास्ता रोक रखा है। सुन लेते हैं उज्जवल रमण सिंह क्या कह रहे हैं। वो तो दूसरी अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, सेशन नहीं चल पा रहा है। ये तो नजारा दिखाइए जनता को कि जो चंदा चोरी करने वाले लोग, जो राम मंदिर में लूट करने वाले लोग, जो जंतर मंतर में पैलेट गन चलवाने वाले लोग, जो बिहार में AK-47 से हत्या करवाने वाले लोग आज ये क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, उसका जवाब सदन के अंदर देना चाहिए। सदन में अंदर जाने से किसने रोका है, जवाब देने से किसने रोका है, आप बताइए। लेकिन कहीं न कहीं ये जवाब देना नहीं चाहते, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा आप रिफॉर्म लाइए वो झारखंड पर भी लागू हो और आपके जो है वह उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, बिहार में भी लागू हो। लेकिन ये लोग मुद्दों की बात नहीं करते, ये लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। चंदा चुराने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं। सदन पर कब चर्चा किया इन्होंने चंदा चोरी पर?
चंदा चोरी पर इनकी जो है मंत्रियों का कहना है उस पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि राम मंदिर की लूट है, भगवान राम के साथ धोखा है। मैं तो कहूंगा अगर आप सदन में चर्चा नहीं करोगे तो सड़क और चौराहों पर चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये चीज़ हो ही रही है वहाँ पर। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफे की मांग सड़कों पर हो रही है, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग होती रही, आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा। गृह मंत्री को भी मजबूर होकर सदन में तो आना पड़ा, लेकिन बयान देने से अभी भी बच रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर आप कब तक बचते रहेंगे? संसद का सत्र तो फिर शुरू होगा, शीतकालीन सत्र होगा। बिल्कुल शीतकालीन सत्र होगा और आपको अपने कुछ बिल पास कराने होंगे तो आप फिर संसद का विशेष सत्र लेकर आएंगे। तो अब मान लीजिए समझिए ये विशेष सत्र लेकर आते भी हैं और तब भी यही स्थिति रहती है, तब क्या होगा? क्या तब भी इसी तरीके से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, विशेष सत्र धुल जाएगा? तो ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो यानी सरकार के पास अब सवालों के जवाब बचे नहीं हैं। ये साफ तौर पर समझ में आता है। घिरी हुई सरकार जो है वो कमज़ोर सरकार अब हो चुकी है, अब मालूम पड़ रहा है। मोदी जी कहते थे ना कि देश कमज़ोर सरकार नहीं चाहिए, तो अब देश भी कह रहा है कमज़ोर सरकार नहीं चाहिए। इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए पहले और आखिरी दिन आता है, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता, फिर रील बनाता है। तो ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, अब देश भी यही कह रहा है। बिल्कुल। और इस किस तरीके से यहाँ पर आज जो कार्यवाही स्थगित की गई है वो तो अब बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। अच्छा, कल कह रहे थे गृह मंत्री कि हम तो 3 बजे से लेकर और कल तक पूरा चर्चा को तैयार है। तो आखिर आप तैयार हो रहे थे तो तैयार हुए क्यों नहीं? आप आए और आकर चले गए, वंदे मातरम गाकर चले गए। अब पता नहीं ये दोष किसका है, ये स्पीकर ओम बिरला ने खुद ही कर दिया या उनको ऐसे ही निर्देश मिले हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही निर्देश मिले होंगे समीर जी, चूंकि वो तो बिना पूछे कुछ करते नहीं है। कल भी बताई जो खुद बता चुके हैं, कल भी जो थे जब कह रहे थे गृह मंत्री सदन में आना चाहते हैं तो कह रहे थे मेरी बात हुई है, वो आना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, मिलके जो है बातचीत कर ली जाए, सहमति बनाई जाए। तो इस सहमति यही बनी होगी जाकर बिरला जी की और शाह जी की कि वंदे मातरम गा के तुरंत स्थगित कर देना, वो तुरंत स्थगित कर दिया। बिल्कुल ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि तब तक कहे कि अब स्थगित हो गई अब निश्चित काल के लिए, और फिर उसके बाद राज्यसभा भी स्थगित हो गई। तो आखिर संसद फिर है किस लिए? संसद क्या कुछ बिल पास कराने के लिए? वो भी बिल भी अब ऐसे पास हो रहे हैं कि केवल सत्ता पक्ष के कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसको पारित करा लिया जा रहा है, यानी कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बिल पर चर्चा होती है, उसका एक तरीका होता है, और जहां आपको वोटिंग करानी है जिस पर, वहां नहीं करा पा रहे हैं, उसको आप जेपीसी में भेज दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल जैसे मजाक सा बन गया हो पूरा संसद की कार्यवाही भी बिल्कुल। और इसके लिए कौन दोषी है? कोई जिम्मेदार नहीं है किसी चीज़ के लिए। किसी की अकाउंटेबिलिटी जैसे लग रहा है दिखाई नहीं पड़ रही है। वही कह रहे हैं मनोज झा कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र किसको कहते हैं? आम सहमति से, लोगों की सहमति से चलनी चाहिए। यहाँ पर जनप्रतिनिधि बाप से मांग कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिए और आप सदन के भीतर ही नहीं आ रहे हैं। अब आरजेडी के सांसद हैं संजय यादव, क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही संचालित की जा रही है, कौन दोषी है? सीधे सीधे इसका दोष सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि एटलीस्ट आप लोग लोकसभा को बताओ, अध्यक्ष को बताओ कि चर्चा किन मुद्दों पे चाहिए। आज 3 बजे तक का समय भी मुकर्रर उन्होंने किया हुआ है। राहुल गांधी ने कहा उनका लेक्चर सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गतिरोध कैसे खत्म होगा? देखिए, इस सरकार की जिद, अहंकार और संवादहीनता के कारण संसद का कीमती समय बर्बाद हुआ है और हो रहा है। मोदी सरकार के हठयोग के कारण प्रति मिनट देशवासियों के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और प्रतिदिन औसतन 9 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पलायन कर चुकी है। इस सरकार को, मोदी जी की सरकार को पॉजिटिव डायलॉग करने में और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉजिटिव डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये सब लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और बिना किसी व्यापक चर्चा के, समीक्षा के, जल्दबाजी में कानून बना के पास करना विधायी कार्य प्रणाली को कमजोर करना है। अब बताइए, बिना किसी पारदर्शिता और विमर्श के आप 2 मिनट में मैगी की तरह बिल बना के उसे पारित कर रहे हैं। ये ऐसा करना, मैगी बिल बनाना
करोड़ों मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने माननीय सांसदों को चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। और ये लोग ऐसा करके लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को खत्म करने के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों को तार तार करके संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि जब गृहमंत्री सदन में आएंगे तो कर्नाटक, पंजाब, झारखंड के मुद्दे पर बातचीत होगी, इसलिए विपक्ष आप ये बताइए कि 20 जुलाई का मुद्दा है और आज 13 अगस्त है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा है, तो वो बीते 23 दिन तक चुप क्यों थे, जब पता है कि संसद का मानसून सत्र की आज समाप्ति है। तो ये अपने एक पब्लिक कंजप्शन के लिए और एक ऑडियंस के कंजप्शन के लिए खाली बयान दे रहे हैं, नहीं तो उनको किसने रोका है? कार्यसूची में तो कहीं हमने नहीं देखा है उनका कि उनके संबोधन लिस्टेड है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, इस सरकार के हठयोग के कारण देशवासियों का कीमती समय भी बर्बाद हुआ है और पैसा भी बर्बाद हुआ है। तो ये किस तरीके से यहाँ पर 9 करोड़ रुपए हर रोज बर्बाद हो रहे हैं, और ये पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? केवल और केवल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जिद के कारण। क्यों नहीं देंगे बयान, चाहे कुछ भी कर ले विपक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री और जिद और अहंकार, मतलब जैन जी ने जो है आपके मंत्री का इस्तीफा करा दिया, जो आपके इस्तीफे होते नहीं थे। उसके बाद भी अहंकार आपका कम होने का नाम नहीं ले रहा है किसी भी तरीके से, ये समीजी देखने में आ रहा है। और यही कह रहे हैं संजय यादव कि रोज 9 करोड़ रुपए जो है आम जनता का खर्च होता है सदन की कार्रवाई पर, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से हो रहा है। तो इनके तनख्वाह में से काटा जाए फिर, अगर ये नहीं आते हैं सदन में, और इसी तरीके से होता रहता है। लेकिन समीर जी, ये मसला काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। डिम्पल यादव है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो भी काफ़ी सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि चढ़ावा चोरी और छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुए उसके लिए जिम्मेदार लोग जो हैं वो सदन के अंदर क्यों नहीं आते, सदन के अंदर आकर जवाब क्यों नहीं देते, और संसद क्यों नहीं चलने देते। ये 70 सालों में पहली बार है कि सरकार जो है वो सदन नहीं चलने दे रही है। बिल्कुल, ये पहली बार है कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है, और चढ़ावा चोरी हो चाहे छात्रों पर बर्बरता, इस पर विपक्ष जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। उधर जो ये चढ़ावा चोरी का मामला है अमलेंदु जी, खबर आ रही है कि चंपत राय को फिर से उनको महासचिव बनाने की तैयारियां हो रही हैं। चंपत राय ने इस्तीफा भले दिया, बहरहाल इस पर विपक्ष का ये कहना है कि इस पर चर्चा हम मांग करते रहेंगे, इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, संसद के बाद हम सड़कों पर भी इसको उठाएंगे। सुनते हैं डिम्पल यादव क्या कह रही हैं। हमने सबके सामने चंदा इकट्ठा किया है और ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी इसमें चोरी ना हो पाए, और आज ही इस चंदे को हम हनुमान मंदिर में देके आएंगे, और इसका कुछ पोर्शन जो 2,15,490 रुपए है, इसका कुछ पोर्शन, मतलब इसका कुछ हिस्सा हम लोग किसी बिटिया की एजुकेशन के लिए भी देंगे। नए तरीके से आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? हम देख रहे हैं अयोध्या का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की आस्था के साथ चोरी थी, लोगों की श्रद्धा के साथ चोरी थी, और जिस तरह लोगों ने भाव के साथ आके मंदिर में समर्पण किया था, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर में पहले जो ट्रस्ट है वो एकदम मतलब कि एक नेशनल ट्रस्ट के रूप में आए, और उसका एक एक पैसे का हिसाब हो। ये नहीं कि वो ट्रस्ट का पैसा किसी संगठन के प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी संगठन को चलाने के लिए लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ इसी के साथ जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है, आज हम शाम को इसको हनुमान जी के मंदिर में देंगे, और इसका कुछ हिस्सा हम किसी बिटिया की एजुकेशन में दान करने का कार्य करेंगे। आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का, सत्र में कामकाज नहीं हो सका, विपक्ष के अपने आरोप हैं, सरकार अपनी तरफ नहीं, कामकाज कोई भेंट नहीं चढ़ा है। लेट अस बी वेरी क्लियर अपॉन दिस फैक्ट कि सत्र कोई भेंट नहीं चढ़ा है। इतना बड़ा आंदोलन बच्चों का जो हुआ, जब 20 तारीख को इतने हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे आए, और जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने करी है उन बच्चों के साथ, क्योंकि उनके बच्चे और हमारे में से तो किसी के बच्चे थे नहीं, लेकिन जो दर्द इस देश ने सहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह सरकार ने सोशल मीडिया में भी सारे एल्गोरिथम चेंज कर दिया, सारी रील्स अब गायब कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ये चाहती नहीं है कि लोग इस बात को याद रखें कि 20 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, जहाँ पे सब युवाओं ने साथ मिलकर और सभी विपक्षी पार्टी ने इसका साथ दिया है, और कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को कटघरे में पा रही है। इसी तरह से आप उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है।
तो यहाँ किस तरीके से तमाम मुद्दों से एक उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश है, सदन में भी ना बोलना पड़े और उसके लिए हंगामा क्रिएट किया जा रहा है सदन में और बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यहाँ जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसके वो सवाल पूछते रहेंगे, संसद में नहीं तो फिर संसद के बाहर सड़कों पर। और अभी ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कि ये सवाल हम पूछेंगे अब सड़कों पर कि आखिर पटना में AK-47 चलाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और किसने आदेश दिया है, किसके कहने पर। उसी तरीके से जैसे जंतर मंतर पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसके कहने पर, किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता की गई है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। सभी लोकसभा के जितने सांसद हैं, राज्यसभा के जितने सांसद हैं, सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और कई दिनों से पार्लियामेंट चल रहा था और पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो इशू था कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये अद्भुत और पहली बार ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में। इससे पहले भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए लेकिन आज तक किसी पर AK-47 जो है सीने पे तान के, खासतौर पे जो मासूम छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे उनको निशाना लगाया गया। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेदांता में, पटना में जब भर्ती थे ये 3 छात्र, हम खुद स्वयं जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात की, पार्टी द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया है। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे कि ये ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जा रही है AK-47 से, आखिर इसका गुनहगार कौन है? जब बातें बढ़ी तो एक मामूली से सिपाही को सस्पेंड करके पल्ला झड़ने की बात हुई। यानी साफ है ये लोग जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। यानी इस मुद्दे पर अगर संसद में आप नहीं चर्चा करेंगे तो उससे पिंड नहीं छूटने वाला है, सड़कों पर वो सवाल पूछा जाता रहेगा, यही बात कह रहे हैं। और ये सवाल NSUI और यूथ कांग्रेस के छात्र तमाम लगातार जो जगह जगह उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है वहाँ भी पूछा जा रहा है कि आखिर कौन गोली चलवा रहा है, डंडे चलवा रहा है, जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल 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 समीर जी की जवाबदेही किसकी है? किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी ना। मुख्यमंत्री लें चाहे गृह मंत्री लें, जो भी, और मुख्यमंत्री गृह मंत्री दोनों एक ही हैं, किसको कौन लेगा? तो ये सवाल तो अब बहुत उठा है। तो यानी बीजेपी सरकारें सब जगह घिरी हुई समीर जी नजर आ रही हैं और जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष कमर कसकर तैयार है कि अब इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़नी है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। और इधर एक जो खबर थी पिछले दिनों जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी उत्तराखंड में हुआ था अमलेंदु जी, वहां उस जगह को, वहां पर छात्रों की गूंज नहीं, जो उस मल्लिकार्जुन खड़गे का एक कार्यक्रम, जी हाँ, हल्द्वानी में गए थे, वहां उनका कार्यक्रम था। वहां उस कार्यक्रम के बाद उसको जिस तरीके से वहां पर उसका शुद्धिकरण किया गया है खड़गे के जाने के बाद, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच गए तो उसके शुद्धिकरण की जरूरत कैसे आ पड़ी, और कौन लोग हैं ये, देश के संविधान को मानते भी हैं कि नहीं मानते? और समीर जी आज सदन के अंदर, मतलब राज्यसभा में बैकफुट पर नजर आए JP नड्डा और नितिन नवीन, दोनों यही सवाल पूछ रहे थे खड़गे जब स्थगित कर दिया। हाँ, जब कर दिया तो खड़गे पूछ रहे थे। उसके बाद कह रहे थे कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, JP नड्डा कह रहे थे हम इसकी तहकीकात करेंगे। अरे तहकीकात क्यों करोगे? साफ इनकार करो कि हमने नहीं किया। आप ये कह भी नहीं पा रहे हो कि हमने नहीं किया, और आप ये कह भी नहीं पा रहे हो कि साहब हम ऐसे नहीं करते हैं कि हमारी जो है ये नहीं है, हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसने किया? हम इसकी तहकीकात करेंगे।
तो तहकीकात क्या करोगे? तुम्हारे ऊपर सीधे सीधे आरोप है कि तुमने किया। और खड़गे जी ने साफ तौर पे कहा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ना जानता हूं, लड़ूंगा तुमसे। मैं ये नहीं रो रहा हूं कि मैं दलित हूं, क्या तुम्हारी जो असलियत है वो हम बता रहे हैं कि दलितों के संविधान के विरुद्ध जाके, और आपकी क्या दलितों के प्रति जो है आपकी क्या मानसिकता है उसको हम बता रहे हैं। तुमसे हम ये नहीं कह रहे कि सब माफी मांगो, तुमने क्यों खूब धुलवाओ अच्छे तरीके से, हम तुमसे लड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी जो असलियत है वो देश के सामने आनी चाहिए कि असलियत तुम्हारी यही है। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। चूंकि सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया, लेकिन बाहर आकर उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या कुछ किया गया और किस तरीके से वो उसका प्रतिवाद करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। देखो, हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं, और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी? रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। अरे एक एक बोलो भाई। अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार हैं। आज 3 कब? बजे तक भी नहीं, कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूं, कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले, तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना, तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। या किस तरीके से उसको जहां पर हवन किया गया है और उसका शुद्धिकरण किया गया हल्द्वानी में, जहां जिस जगह खड़गे का कार्यक्रम रखा गया था, और उसको लेकर जब उन्होंने सवाल उठाया सदन में, तो वहां किस तरीके से सत्ता पक्ष का हंगामा हुआ है और आखिरकार फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया मामले में। बिल्कुल समझिए, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप वंदे मातरम गाने के लिए आते हैं क्या सदन के अंदर केवल? मतलब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, छात्रों पर कौन हमला कर रहा है, आप उसकी जानकारी नहीं देंगे? क्या देश में एक पैरेलल पुलिस चलाई जा रही है, उसकी जानकारी नहीं देंगे? आप वंदे मातरम करके और सदन स्थगित कर देंगे? अच्छा, कल तो जो कहते हैं वो अमित शाह जी कह रहे थे कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं तो सरकार छिप क्यों रही है? बिल्कुल, अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो भाई सरकार छिप क्यों रही है, इसका जवाब भी दे दिया जाए। सरकार क्यों छिप रही है? मोदी जी सदन के अंदर आते हैं, वंदे मातरम गा क्यों निकल जाते हैं? तो बाकी अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों फिर आपने इसको नहीं किया? प्रियंका गांधी भी जो है इसको लेकर सवाल उठा रही हैं समीर जी, कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ वहाँ हल्द्वानी में, उसको लेकर प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही हैं कि वास्तव में इनकी बीजेपी की मानसिकता ही यही है। बिल्कुल, कि कथनी और करनी किस तरीके की है। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, कैसे वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद वहाँ उसका शुद्धिकरण किया गया है, हवन किया गया उस जगह का, जबकि बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से ऐसी क्या किसी को दुश्मनी है? और दुश्मनी हो या ना हो तो वहाँ पर उस जगह पर आप हवन करेंगे। आप देश का संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि ये बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क दुनिया के सामने हम रखेंगे। प्रियंका गांधी भी वही कह रही हैं, सुनते हैं। कि जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? लोगों पर होनी चाहिए मैम, इस तरीके के लोगों पर मैम सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम पूरा, इस पर क्या कहेंगी मैम?
गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। और मैम विपक्ष पर आरोप लगाते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, चलिए प्रियंका का। तो ये मानसिकता दिखाता है कि आप किस तरीके से, यानी यहाँ पर जिस मंच पर जो कार्यक्रम हुआ उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। यही बात अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री आवास उन्होंने छोड़ा तो वहाँ पर उसका वहाँ धुलाया गया, उसका वहाँ पर पूजा पाठ किया गया। बिल्कुल 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 समझिए, उसको धुलवाया गया, पूजा पाठ किया गया, और इससे इनकार भी नहीं करती है बीजेपी। मसला ये है कि बीजेपी इससे इनकार भी नहीं करती है कि उसने नहीं धुलवाया था। तो ये इनकी मानसिकता जो है वो साफ निकल कर सामने आती है। दलितों के प्रति इनका क्या चाल चरित्र चेहरा है, ये सामने निकल कर आता है। समीर जी तो इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं जी। और सवाल जो है बड़ा लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसके बीच में संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। कोई कामकाज नहीं, यहाँ पर जरूरी जो सवाल, जरूरी मुद्दे हैं उन पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं सरकार की ओर से आ रहा है। लेकिन जो बिल है उनको पास करा दिया गया और बिना किसी चर्चा के, यानी विपक्ष रहे या नहीं रहे, सरकार ये संदेश दे रही है कि हम संसद में भी आपकी ज़रूरत नहीं समझते हैं, चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरा विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरे हुए है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। लेकिन ये पूरा मॉनसून सेशन वास्ट आउट हो गया। अच्छा एक बात, जिम्मेदार एक बात बताइए ना, उन्हें सुने बिल बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात के सदन में बेघर आए। आप ना जवाब से भागते रहे, आप डर से भागते रहे। 56 इंच की सीना कहाँ गई? बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते रहे। आप ना तो सनातन पर फेस करना चाहे, ना मंदिर पर फेस करना चाहे, ना लोगों की आस्था पर फेस करना चाहे, ना जैनजी अल्फा पर फेस करना चाहे, ना बच्चों के लाठी और गोली पर फेस करना चाहे, ना आप एथेनॉल पर फेस करना चाहे, ना ही आप डीजल और गैस पर फेस करना चाहे। आप भागते रहे, आप चर्चा से भागते रहे। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है कि विपक्ष की। विपक्ष तो आपसे चर्चा मांगेगा। विपक्ष तो देश के 154 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए यहाँ है। आप बेईमानी करते रहे, आप लोगों को कंप्लीट रूप से हिटलर और जार की तरह हुकूमत करते रहे, बच्चों पर गोली चलाते रहे, बेटियां सामूहिक बलात्कार हो, बेटियों को अपमानित करते रहे। मुख्य दर्शक बनी तो नहीं रह जाएगी। आज तो रूलिंग पार्टी के सांसदों ने भी आरोप लगाया कि एफआईआर तो 500 झारखंड में छात्रों पर भी हुआ है, वहाँ पर तो आप चुप है। हमको सर एक एफआईआर नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो बीजेपी के गुंडे हैं ना, जो बंगाल से लाए गए थे, चिन्हित किया गया है, एक भी छात्र नहीं जो धरना पर प्रदर्शन पर है, किसी पर एफआईआर नहीं है, ना होगा ना गिरफ्तारी होगी। वहाँ झारखंड में बिल्कुल सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि वहाँ किसी छात्र के खिलाफ न तो एफआईआर हुई है और न ही वहाँ गिरफ्तारी हुई है। वो बाहर से, जो पश्चिम बंगाल से और दूसरे राज्यों से आए हुए लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वो छात्र नहीं थे। बहरहाल, लेकिन जो संसद में हो रहा है उसको लेकर कि यहाँ तक इतने ज़रूरी मुद्दे हैं, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सरकार चर्चा को तैयार नहीं है, बिल पास कर दिए जा रहे हैं। ये किस तरीके की संसद बनाने की कोशिश की जा रही है? यानी सरकार जो चाहेगी वही होगा, विपक्ष जो चाहेगा वो बिल्कुल नहीं होगा। ये वहां पर एक उसकी नज़ीर पेश की जा रही है लगातार संसद में। एक तो सत्र की अवधि कम कर दी जा रही है, दूसरे जितने दिन सत्र चल भी रहा है तो कोशिश ये हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से कि चलने ही न पाए, ताकि ज़रूरी मुद्दों पर जिन पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है उनका जवाब न देना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि कितने दिन ऐसे चलेगा? संसद में भी पूछा जाएगा और संसद के बाहर भी पूछा जाएगा, वही विपक्ष भी कह रहा है। तो भले ही मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सड़कों पर ये लड़ाई जारी रहेगी और जब फिर सत्र आहूत होगा, चाहे वो शीत सत्र हो या फिर कोई विशेष सत्र बुलाया जाए, तब भी ये मुद्दे सरकार के सामने उठते रहेंगे और सरकार से इनका जवाब मांगा जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।